नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन। ये जो तस्वीरें अभी आपने देखी हैं, ये दिवाली का जश्न नहीं, ये किसी की शादी में हुई आतिशबाजी की तस्वीरें भी नहीं है, ये किसी जश्न की तस्वीरें नहीं है। ये तस्वीरें उस दिल्ली की हैं जहां के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब दिल्ली के सीएम को ईडी घसीटकर अपने साथ ले जा रही थी। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब एक भ्रष्टाचारी नेता को उसके किए का फल मिल रहा था। ये तस्वीरें उस वक्त की है जिस वक्त दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में लोग सड़कों पर उतरे थे। लेकिन ये तस्वीरें इस बात का सबूत है कि जिस वक्त अरविंद केजरीवाल को घसीटकर ईडी अपने साथ ले जा रही थी, उस वक्त दिल्ली में जश्न मनाया जा रहा था। तो दिल्ली के लोग खुशियां मना रहे थे, आतिशबाजी कर रहे थे, या यूं कह लीजिए कि केजरीवाल की गिरफ्तारी पर दिल्ली में दिवाली मनाई जा रही थी। और ये तस्वीरें केजरीवाल को भी देखनी चाहिए कि जिस जनता के पैसे से केजरीवाल ने करोड़ों का घोटाला किया, अपना शीश महल तैयार किया, अपनी और अपने साथियों की तिजोरियां भरी, वही जनता केजरीवाल के जेल जाने से कितनी ज्यादा खुश है और जश्न में डूबी हुई है। रात भर दिवाली मनाई गई दिल्ली में। तो चलिए उन सभी तस्वीरों को एक एक करके आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि आखिर दिल्ली की जनता ने किस तरह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को सेलिब्रेट किया, खुशियां मनाई, दिवाली मनाई। एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया तो वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर उतरकर जमकर विरोध कर रहे हैं। लेकिन यहां पर पुलिस ने भी उनकी यहां पर एक ना चलने दी और ज्यादातर नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आपको बता दें, यहां पर आज सुबह से ही जो आपके नेता हैं उन लोगों ने विरोध प्रदर्शन का प्लान बनाया था। लेकिन यहां पर दिल्ली पुलिस की जो चौकसी थी और जिस तरह की तैयारी थी, उसने आप नेताओं की सारी जो तैयारी, जो विरोध प्रदर्शन की तैयारियां थी, वो धरी की धरी रह गई। लेकिन केजरीवाल जिस जनता की बात करते हैं, वो जनता केजरीवाल की गिरफ्तारी में दुख में नहीं बल्कि खुशी में यहां पर जश्न मना रही है और जश्न में डूबी हुई नजर आई, जिसके बाद सोशल मीडिया पर भी जमकर केजरीवाल की फजीयत हो रही है। पहले कुछ तस्वीरें देखिए आप, जिसमें केजरीवाल की कट्टर ईमानदारी का सबूत खुद दिल्ली वाले दे रहे हैं। देखो जी, आज है 21 मार्च 2024 शाम का लगभग। ये देखिए, केजरीवाल के अरेस्ट होने की खुशी में हमारी पत्नी पटाखे चला रही है, स्काई शॉट चला रही है। ये देखिए। तो देश की राजधानी दिल्ली में सियासी भूचाल इस वक्त आया हुआ है। कथित शराब घोटाले मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने दिल्ली के सीएम को 21 मार्च की रात में गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले जांच एजेंसी की टीम ने उनके आवास पर ही उनसे काफी देर तक पूछताछ की थी, जहां पर वो बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहे थे और लगातार ईडी के काम में रुकावटें भी डाल रहे थे। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी गिरफ्तारी पर लगाई गई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कोई उनकी गिरफ्तारी का विरोध कर रहा है तो कोई जांच एजेंसी के कदम को सही ठहरा रहा है। इन सब के बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पूर्व सहयोगी और अब बीजेपी नेता में, यहां पर कहें कि बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, बीजेपी नेता हैं कपिल मिश्रा ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मैंने पहले ही बता दिया था कि ये दिशा तिहाड़ जेल की तरफ जाती है। भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि इससे पहले सत्येंद्र जैन के मामले में हम लोगों ने आगाह किया था। हम पहले ही कह रहे थे कि ये दिशा तिहाड़ की तरफ जाती है, ये राजनीति तिहाड़ की तरफ जाती है, जिससे हम लोग 6 साल से लड़ रहे थे। आज दिल्ली के लिए खुशी और न्याय का दिन है। कुर्सी के पीछे एक आदमी कितना पागल हो जाता है और कुर्सी का भूत कैसे किसी के सिर पर सवार हो जाता है, वो केजरीवाल को देखकर पता चलता है। राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए भी यहां पर कपिल मिश्रा ने काफी बड़ा बयान दिया। वो बोले वो भी बेल पर हैं, तो एक चोर के दूसरे के सपोर्ट में आना ही था। सुनिए क्या कहा है कपिल मिश्रा ने। आज दिल्ली की जनता के लिए न्याय का दिन है और दिल्ली में हर तरफ लोग बहुत खुश हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। जिस प्रकार का भ्रष्टाचार, स्कैम, झूठ, पाखंड, ये जो शासन दिल्ली पर चल रहा था, उसका अंत अब सामने दिखाई देने लगा है। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम है और आज इंडिया अगेंस्ट करप्शन के सभी कार्यकर्ताओं को भी बधाई, जो व्यवस्था परिवर्तन के लिए, भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए अपना काम धंधा छोड़कर सड़क पर उतरे थे।
ऐसे हजारों लाखों युवा वो भी प्रतीक्षा में थे कि उनके साथ जो छल किया गया है, अन्ना हजारे जी के साथ जो धोखा हुआ, ऐसे न जाने कितने लोगों के साथ जो धोखा हुआ, आज उस सब का न्याय होने का समय सामने दिखाई दे रहा है। शराब घोटाले में न जाने कितनी माताओं और बहनों के साथ अत्याचार हुआ, कितने परिवारों को नशे के जाल में धकेल दिया गया। उन सब ने भी भगवान से न जाने कितनी बार प्रार्थना की होगी कि ऐसा भ्रष्टाचारी व्यक्ति गिरफ्तार हो। तो दिल्ली के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और आम आदमी पार्टी जो प्रदर्शन करने की बात, हंगामा करने की बात कर रही है, वो केवल चोर मचाए शोर, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कल हाई कोर्ट ने जिस प्रकार का रवैया अपनाया है, या मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी, सत्येंद्र जैन जी की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट तक जो रुख अख्तियार कर चुका है और जिस प्रकार से इनको जमानत नहीं मिली है कहीं से भी, उसके बाद ये स्पष्ट है कि इन्होंने अपराध किया है और न्याय होना ही चाहिए। आम आदमी पार्टी न्याय की इस प्रक्रिया में बाधा ना बने, यही दिल्ली की जनता की आकांक्षा है। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले में बोलते हुए कहा है कि अरविंद केजरीवाल संवैधानिक पद पर होते हुए भी कानून की अवहेलना करते रहे। 10 समन मिलने के बाद भी उन्होंने कानून का सम्मान करना नहीं सीखा और हाईकोर्ट चले गए, लेकिन हाईकोर्ट ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। गिरिराज सिंह ने आगे कहा है कि अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे आंदोलन की उपज थे और अन्ना हजारे के नाम पर ही उनकी छवि बनी है। केंद्रीय मंत्री ने आगे बताया कि आज उन्होंने उसको भी तार तार करने का काम किया है। जो गलती करेगा उसे उसका परिणाम निश्चित तौर पर भुगतना पड़ेगा। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि मान्यवर केजरीवाल, आप भ्रष्ट हैं। दिल्ली के लोग और भारत के लोग जानते हैं कि आप भ्रष्ट हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने कई समन जारी किए थे। आपको बता दें कि 10 समन ईडी जारी कर चुकी थी और उनकी गिरफ्तारी की लंबी प्रक्रिया के बाद ये हुई है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा है कि गिरोहबंदी की अनुमति दी गई, शराब निर्माताओं को थोक बिक्री की अनुमति दी गई और काली सूची वाली कंपनियों को राजकोष की कीमत पर कारोबार करने की भी इजाजत दी गई। इसके बाद उन्होंने आगे कहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भ्रष्टाचार की हार है। केजरीवाल को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो अरविंद केजरीवाल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप नेताओं का साफ कहना है कि अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, बल्कि तिहाड़ जेल से ही सरकार चलाएंगे। इधर भाजपा नेता सचदेवा ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने जहां पंजाब में नशे के खिलाफ नाटक किया, वहीं दिल्ली की हर गली में शराब की दुकानें और बार खोलकर युवाओं को नशे की खाई में धकेल दिया। आप नेताओं का ये बयान है कि केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे, संवैधानिक मापदंडों का अपमान है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के कथित शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं, उनकी चुनौतियां भी बढ़ती जा रही हैं। इस बीच सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे, जो उनके गुरु भी हैं, केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर उनका भी बड़ा बयान आया है। अन्ना हजारे ने कहा है कि मुझे दुख होता है कि उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। अन्ना हजारे ने आगे कहा कि केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद नई शराब नीति को लेकर मैंने उन्हें 2 बार चिट्ठी लिखी थी। मुझे दुख होता है कि उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और अब वो इसमें गिरफ्तार हो गए हैं। हजारे ने कहा कि जब केजरीवाल और मनीष सिसोदिया नए और हमारे साथ आए थे, तब मैंने कहा था कि हमेशा देश की भलाई के लिए काम करना, लेकिन इन्होंने इस बात को ध्यान में नहीं रखा। उन्होंने कहा कि मैं अब उन्हें कोई सलाह नहीं दूंगा, कानून और सरकार को जो करना होगा वो करें। अब चलिए सोशल मीडिया के कुछ जो ट्वीट्स हैं वो भी आपको दिखाते हैं, जिसको देखकर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली के लोगों में किस हद तक खुशी देखी जा रही है। कपिल मिश्रा ने जो वीडियो पोस्ट किया उसी पर कमेंट करते हुए कई सारे लोगों ने अपनी खुशी जाहिर की है। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर सत्य सनातन मोदी का परिवार का ट्वीट दिखाते हैं, जिन्होंने एक तस्वीर भी पोस्ट की है और तस्वीर में केजरीवाल, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया हैं और कैप्शन में लिखा है 3 दोस्त एक साथ होली मनाएंगे। इधर विक्रम प्रताप सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा है, आपको बहुत बहुत बचाई कपिल भाई, ये लड़ाई की शुरुआत है आपने की थी। और इधर श्रीकांत उपाध्याय ने मोदी का परिवार ने ट्वीट करते हुए लिखा है, महाठग भ्रष्टाचारी की गिरफ्तारी पर दिल्ली के नागरिकों का जश्न बताता है कि देश सुरक्षित हाथों में है। सोचिए, जो भ्रष्टाचार से लड़ाई करने आए थे वो भारत के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी बन गए। ये दिल्ली की जनता के साथ अब तक का सबसे बड़ा धोखा है। अक्की यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि आपने जिस वजह से इन चोरों और धोखेबाजों का साथ छोड़ा था, आज आपको सबसे ज्यादा बधाई। इन तमाशों और नौटंकियों के खिलाफ आवाज उठाने और लोगों की भलाई के लिए संघर्ष करने के लिए बधाई और धन्यवाद।
आप जैसे नेता जो पदों के लिए नहीं केवल देश हित के लिए पहले सोचते हैं, वरना चाहते तो इन भ्रष्टाचारियों के साथ आप सत्ता का आनंद ले सकते थे। मनोज कुमार जैन ने अपने ट्वीट में लिखा कि क्रोनोलॉजी को समझिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी केस की फाइल्स मंगवाई। फाइल्स देखने के बाद जज ने गिरफ्तारी से संरक्षण को नकारा। इससे साफ होता है कि केजरीवाल के खिलाफ ठोस सबूत मौजूद हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास हैं और इसके बाद ईडी केजरीवाल के घर गई और 2 घंटे पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। पीताम्बर दत्त शर्मा ने यहाँ पर जो मोदी का परिवार हैं, उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि इंडी अलायंस की उन्हीं नेताओं से पूछताछ हो रही है जिन पर सत्ता में रहते हुए भ्रष्टाचार के आरोप लगे। ईमानदार विपक्षियों को कोई तंग नहीं कर रहा है। एक विशेष प्रकार के वकील, जज, नेता, मीडिया और जाति धर्म के लोग ऐसे भ्रष्टों पर सरकारी एजेंसियों का अत्याचार बताने लग जाते हैं। जनता न्याय करेगी। एक तरफ केजरीवाल की गिरफ्तारी पर लोगों की खुशी दिख रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो केजरीवाल का समर्थन कर रहे हैं। एक ट्विटर यूजर हैं जिन्होंने लिखा है कि केजरीवाल को गिरफ्तार कर लोगे, केजरीवाल की सोच और करोड़ों चाहने वाले दिल्ली के लोगों को कैसे कैद करोगे? याद रखना, अंग्रेज को भारत छोड़कर जाना पड़ा था, तुम लोगों को भी जाना पड़ेगा। जय मूल निवासी। वहीं एक और यूजर ने लिखा है कि जो खुद है शिकस्त के खौफ में कैद में, वो क्या करेंगे किसी और को कैद। भाजपा जानती है कि वो फिर दोबारा सत्ता में नहीं आने वाली है, इसी डर से वो चुनाव के समय विपक्ष के नेताओं को किसी भी तरह से जनता से दूर करना चाहती है। गिरफ्तारी तो बस बहाना है। एक और यूजर हैं जिन्होंने लिखा है कि जनता को ये बात सोचनी चाहिए कि 2024 के इलेक्शन में वोट देते समय कि क्या उसको ऐसी सरकार सेंट्रल में चाहिए जो सत्ता पाने के लिए षड्यंत्र करके विपक्ष को खत्म करना चाहती है और वहां के लोगों को अपने साथ जोड़ रही है या जेल में डाल रही है। एक और यूजर ने लिखा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम, चंदा दो धंधा लो, देश का सबसे बड़ा स्कैम है। क्या ईडी, सीबीआई, आईटी नरेंद्र मोदी और अमित शाह को इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले में गिरफ्तार करेगी? इतना ही नहीं, एक और यूजर हैं जिन्होंने लिखा है कि केजरीवाल जी की गिरफ्तारी तो चुनावी है, लेकिन खुशी तब होगी जब इलेक्टोरल बॉन्ड से हजारों करोड़ रुपए चंदे के लेकर आरोपी फार्मों को लाखों करोड़ों का फायदा पहुंचाने वाली मोदी सरकार पर ईडी कार्रवाई करेगी और देश की जनता के धन को लूटने वाले जेल में होंगे। पूरे देश में शोर है, मोदी सरकार चोर है। यानी कुल मिलाकर केजरीवाल की गिरफ्तारी पर लोगों ने एक तरफ तो जमकर खुशी मनाई और पटाखे फोड़े, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग केजरीवाल के समर्थन में भी खड़े नजर आ रहे हैं। और कुल जिस तरह से जो दिल्ली से जो तस्वीरें आई हैं, वो यहाँ पर केजरीवाल के दर्द को और ज्यादा बढ़ा रही होंगी। आप नेताओं ने भले ही यहाँ पर बवाल काट रखा हो, हंगामा किया हो और दिल्ली की सड़कों पर उतरे हो, लेकिन यहाँ पर दिल्ली के लोगों ने खुशियां मनाई हैं, जश्न मनाया है, दिवाली मनाई है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर, जो लगातार ईडी को चकमा दे रहे थे। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही, और आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही साथ कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।